हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। आज 27 मार्च है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सहयोग पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? और इसका सही उत्तर होगा गृह मंत्रालय। सहयोग पोर्टल है यह गृह मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया पोर्टल है और मुख्य रूप से यह भारत में साइबर अपराध को प्रिवेंट करने के लिए, पता लगाने के लिए, जांच अभियोजन करने के लिए, सभी सरकारी एजेंसियों को एक साथ जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और यह आईटी अधिनियम 2000 के तहत इसको क्रिएट किया गया है। और मुख्य रूप से यह अभी आप लोगों को पता ही होगा कि समय रैना वाला और रणवीर इलाहाबादी वाला केस अभी आया था, जिसमें गलत कंटेंट, एक्सप्लिसिट कंटेंट, इन सब चीज़ों को रोकथाम करने के लिए और साइबर अपराध से इसको जोड़कर देखते हुए गृह मंत्रालय ने सहयोग पोर्टल को लॉन्च किया है। तो कोई भी गैरकानूनी सामग्री, कंटेंट जो भी आजकल व्हाट्सएप और पॉडकास्ट के तहत या सोशल मीडिया पे प्रचारित किया जा रहा है, इन सबको बैन किया जाएगा। तो ये एक अच्छा कदम है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मार्च 2025 में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम अपनाया है? इसका सही उत्तर तेलंगाना होगा। तेलंगाना की सरकार द्वारा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। इसमें जो कमर्शियल यूज हो रहा है ऑर्गन्स का, उसको एक रेगुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हॉकी पिक की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। अभी हाल फिलहाल में जो गैबोन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर कुछ पॉलिसी प्रमोशन किया गया था। उसके अगेंस्ट जाने पर इन जनजाति के 22 लोगों को वहाँ से इंडिया भेज दिया गया है। तो यह जनजाति चर्चा में आ गई। मुख्य रूप से यह शिकारी जनजाति है जो पक्षी पकड़ के अपना जीविका चलाते हैं और इनकी संख्या भी बहुत कम है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 11,892 है और इनको जो इनकी मातृभाषा है वागरी, उसको यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो याद रखिएगा हॉकी पिक की जनजाति कर्नाटक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने फेसबुक पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया है? तो फेसबुक को बैन लगाया गया है। पापुआ न्यू गिनी कंट्री है, तो इसने फेसबुक पर अस्थायी रूप से अभी प्रतिबंध आरोपित कर दिया है और इसका कहना है कि फेसबुक के तहत हेट स्पीच है या मिस इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लिसिट कंटेंट डाला जा रहा है, उसके कारण से यह प्रतिबंध लगाया गया है, शट डाउन किया गया इसे। नेक्स्ट है, भारत और सिंगापुर ने किस क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर होगा डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर और हरित डिकार्बनाइजेशन के लिए। तो भारत और सिंगापुर के द्वारा मुख्य रूप से समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बनाइजेशन को बढ़ाने हेतु समुद्र क्षेत्र में किस तरह नवाचार को बढ़ाया जाए और ऐसी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया जाए और जिससे उत्सर्जन को कम करने में मदद मिले, इन सब चीज़ों को लेकर के भारत और सिंगापुर ने ये आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ सहयोग किया है? कौन सा वह मंत्रालय है जिसने ILO के साथ सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए तो सहयोग करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो ये ILO के साथ मिलकर के इन्होंने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये सहयोग करने का वादा किया। ILO जानते ही होंगे आप लोग, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और 1969 में इसके काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया है। तो अभी इसने ILO जो है, इसका सबसे प्रमुख है कि ये विश्व में सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जारी करता है और उसमें ये बताया गया है कि भारत जो है सामाजिक कल्याण पर अपना खर्च जो है बढ़ा रहा है। यानी भारत की 65% आबादी, लगभग 92 करोड़ लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा
लाभ के दायरे में हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन क्यों किया है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए। आप सभी को पता ही होगा कि बड़े बड़े जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, IIT चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उनमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो किसी वजह से सुसाइड कर ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है कि वो देखेगा कि आखिर इन सब सुसाइड के पीछे वजह क्या है, स्कूल प्रबंधन का इसमें क्या रोल है। तो ये अच्छा पहल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया? इसका सही उत्तर दोस्तों 2014 होगा। अभी हाल ही में संसद में जो हमारे पशुपालन और डेयरी मंत्री ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह, उन्होंने कहा था कि भारत जो है डेयरी यानी दुग्ध उत्पादन में वर्ल्ड में नंबर 1 बन गया है और उसने टारगेट फिक्स किया है कि इसका प्रोडक्शन 300 MMT तक बढ़ाना है। और यह जो 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था, उसी का परिणाम है। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।